अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एनटीएस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस बहुत बड़ा अदारा है जो कि रिक्रूटमेंट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने दोस्त जो कि लंबी लंबी कतारों में एनटीएस की फ़ीस पेमेंट करते हैं, तो उनको मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि वो घर बैठकर किस किस बैंकिंग के थ्रू या किस किस वॉलेट के थ्रू वो फ़ीस पेमेंट कर सकेंगे। तो व्यूअर शुरू करते हैं। नेशनल टेस्टिंग सर्विस की फ़ीस आप किस किस अदारे से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से बैंक हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर सबसे पहले जो बैंक है उसका नाम हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड। आप पेटीएम के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भी, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए भी, ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एनआरएसपी बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तीनों चारों टर्म में आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ज़रिए भी, जेएस बैंक की तरफ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अस्क्री बैंक लिमिटेड पर भी आप जमा कर सकते हैं। एटीएम के ज़रिए भी, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए भी, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं उसके भी ज़रिए, अगर आपके पास ब्रांच नज़दीक है तो आप उसके ज़रिए भी जमा कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप सब ये डिजिटल वॉलेट या डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते तो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक यानी जेएस कैश, जो कि आजकल हर बंदे के पास होता है, यानी ये ऐसा वॉलेट है इजी पैसा या जेएस कैश जो हर बंदे के पास हर वक्त उसके जेब में होता है, यानी वो हर वक्त हर जगह घर बैठकर अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकता है। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास जेएस कैश का एटीएम कार्ड है तो आप उसके ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यानी जो जेएस कैश की ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, उसके बाद द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, बैंक अल-फलाह, मीज़ान बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूनाइटेड बैंक में भी आप एटीएम के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए, अगर आप डिजिटल बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए और ओवर द काउंटर ब्रांच आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, संबा बैंक, बैंक ऑफ खैबर, अलाइड बैंक, अलबराका बैंक, अलबराका बैंक एटीएम के ज़रिए आप पेमेंट नहीं कर सकते फ़िलहाल। उसके बाद आप बैंक अल हबीब, सिर्फ आप डिजिटल चैनल के ज़रिए बैंक अल हबीब में फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, यानी आप एटीएम के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए और मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए। इसके अलावा व्यूअर्स, बैंक ऑफ पंजाब से आप जमा करवा सकते हैं एटीएम के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए फ़िलहाल उन्होंने ये फैसिलिटी नहीं दी है। इसके अलावा व्यूअर्स, आप जमा करवा सकते हैं सिल्क बैंक के ज़रिए, एटीएम के ज़रिए भी। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए भी आप जमा करवा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए भी, और ओवर द काउंटर में भी जमा करवा सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि आप सुनहरी बैंक में सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं एनटीएस की फ़ी। समिट बैंक में आप तीनों टर्म्स में पेमेंट कर सकते हैं, यानी एटीएम के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए और मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए। और यू पैसा, जैसे कि व्यूअर्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आपके पास यू पैसा, ईजी पैसा या जेएस कैश, ये हर बंदे के हर वक्त जेब में होता है, यानी ये ऐसा अकाउंट है जो आपके हाथ में हर वक्त होता है। तो आप यू पैसे के ज़रिए भी तीनों टर्म्स में जमा करवा सकते हैं, आप इजी पैसे के ज़रिए भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि इजी पैसा के ज़रिए आप एटीएम कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही ओवर द काउंटर, अगर टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस का बैंक आपके नज़दीक है तो। उसके बाद व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट वुमेन बैंक, उसमें आप एटीएम के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए जमा करवा सकते हैं।